सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब ज़िंदगी में आज हमारा मौजू है सखावत। सखावत एक बेहतरीन ऐसी सिफ़त कि जो इंसान के मर्तबे को बुलंद करती है। लेकिन बाज़ औक़ात इस दुनिया में जब देने का सवाल आता है कि हम किसी को कुछ अता कर दें, अगर खुदा ने हमें दिया है, हमें नवाजा है, तो हम किसी के काम आ जाएं, किसी के लिए हम अपने माल मता के दरवाज़ों को खोल दें ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो बाज़ औक़ात कुछ इंसान की ये फ़िक्र होती है कि अगर हमने दूसरों को दे दिया तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारा माल कैसे जमा हो पाएगा, कैसे वो तमाम माल हम जमा कर पाएंगे जिसको इतनी मेहनत से, मशक्क़तों से या इतने एफ़र्ट्स लगा करके हमने हासिल किया है। लिहाजा माल ख़र्च ना हो जाए या हमारा जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसमें कमी वाक़ई ना हो जाए, ये सोच करके अक्सर इंसान अपने हाथों को रोक लिया करता है। लेकिन परवरदिगार आलम का वादा है कि जो खुदा की राह में ख़र्च करता है, खुदा की राह में ख़र्च करे, जो भी नेक काम के लिए ख़र्च करता है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरी करता है, सख़ी है, सखावत से काम लेता है, तो परवरदिगार आलम उसकी इस अज़ीम सिफ़त के ज़रिए जो माल उसने लोगों के काम के लिए, उनके इमदाद के लिए ख़र्च किया है, खुदा की राह में लगा दिया है, तो लिहाजा खुदा का वादा है कि परवरदिगार आलम उससे कहीं ज़्यादा अता फरमाता है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि चाहे वो अंबियाए कराम हो या फिर अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की हस्तियाँ हों, हम देखें अगर इनकी ज़िंदगियों को और जानने की कोशिश करें तो हम ये पाते हैं कि ये हस्तियाँ, चाहे अंबिया कराम या इम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, कि ये लोगों को किस अंदाज से दिया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सखावत करते थे, लेकिन उसके बावजूद कि कभी मोहताज नहीं हुए। खुदा जितना ज़्यादा ये हस्तियाँ लोगों को नवाजते थे, जिस कदर लोगों के साथ सखावत से काम लेते थे, लोगों को अता करते थे, उतना ज़्यादा खुदावंद आलम उन्हें गनी कर देता था, उतना ज़्यादा उन्हें अता करता था। यही तो वजह है कि कभी भी हमने इन ज़ात ग्रामी को, अंबिया ताहिरीन हों या अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हों, इन हस्तियों को कभी हमने किसी इंसान का मोहताज नहीं देखा। इंसान, आम इंसान इनके मोहताज हैं, लेकिन ये कभी किसी आम इंसान के मोहताज नहीं, क्योंकि इनके अंदर सखावत का जज्बा था कि जो कुछ भी उनके पास है वो खुदा की राह में दे दिया करते थे, ख़र्च कर दिया करते थे, और इसके बिना पर परवरदिगार आलम बेहतरीन इन्हें इनायत फरमाता था। अगर हम सखावत के हवाले से कुरान मजीद के बारे में जानने की कोशिश करें कि कुरान मजीद में सखावत के एतबार से क्या खुदा का हुक्म आया है, तो मैं एक आयत का ज़िक्र करना चाहूँगी कि सखावत के असरात जो हमें बेहतरीन मिलते हैं कि सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जो लोग अपने माल को राह खुदा में रात में या दिन में खामोशी और या अलल ऐलान खर्च करते हैं, उनके लिए खुदा के पास अज्र भी है और उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई हुज़्न होगा। यानी कि बिल्कुल अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इस बात को पेश कर दिया कि जो खुदा की राह में चाहे सखावत करता है कि इस अंदाज से, चाहे अलल ऐलान हो या फिर छिपकर हो, दिन में या रात में, जिस तरह से लोगों को नवाजता है, ख़र्च करता है खुदा की राह में, तो परवरदिगार आलम का यहाँ पर वादा है कि वो बेहतरीन अज्र भी अता फ़रमाएगा, खौफ से वो इंसान महफूज रहेगा और उसे कोई गम नहीं होगा, उसे कोई हुज़्न अल्लाह नहीं देगा। कौन? वो इंसान की जो सखावत से काम लेता है, जो सखी होता है। खुदा बहुत ज़्यादा इस सिफत को पसंद करता है। यकीनन वो इंसान खुदा की बारगाह में बहुत बरगुज़ीदा है, बुलंद अपने मर्तबे को कर लेता है कि जो सखावत से काम लेता है, जो अपने माल को राह खुदा में ख़र्च करता है, ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करता है, जो उन लोगों के काम आता है जिन्हें इस माल की बेहद ज़रूरत है और यहाँ तक कि इसके लिए वो कोशिशें करता है, यानी बुख़्ल से काम ना ले। इसके बरअक्स बुख़्ल की बड़ी मज़म्मत है, यानी कंजूसी की, कि चीज़ें होते हुए, माल होते हुए भी इंसान कंजूसी से काम ले। इसकी बड़ी मज़म्मत वारिद
इस्लाम में की गई है, लेकिन इसके बरअक्स सखावत का जज्बा इसे अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सखावत के ज़रिए एक आम इंसान अपने मर्तबे को बुलंद कर सकता है। हम मिसालें अगर देखें तो बेशक मासूम हस्तियों की बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं एक का जिक्र करना चाहूँगी कि एक मरतबा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि तभी आपने देखा कि एक जवान है कि जो खाने काबा के ग़िलाफ़ को पकड़ करके रो रहा है और ये दुआ कर रहा है कि खुदावंदे आलम मुझे 4000 दरहम चाहिए, 4000 दरहम की ज़रूरत है मुझे, लिहाजा परवरदिगार आलम मुझे अता फ़रमा दे अपने ख़ज़ाने कुदरत से, क्योंकि 1000 दरहम का मैं मक़रूज़ हूँ, मैं उसे अदा करूँगा। 1000 दरहम जो है मैं अपनी ज़िंदगी के लिए रखना है, मुझे ख़र्च के लिए, ज़िंदगानी के लिए। 1000 दरहम शादी के लिए और 1000 दरहम मैं रोज़ी कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसके लिए ये दुआ कर रहा है। मौलाए कायनात ने, अमीरुल मोमिनीन ने इसकी इस दुआ को सुना। एक मरतबा आप उसके करीब जाते हैं उस जवान के, और आपने फरमाया कि जब मक्के से वापसी पर लौटना तो मदीना में मुझसे मुलाकात करना, मैं तुम्हारी इस दुआ को कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी इस दुआ को के मुताल्लिक यकीनन तुम्हें अता करूँगा। ये कहना था कि एक मरतबा ये शख्स खुश होता है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रिया अदा करता है, मौलाए कायनात का भी शुक्रिया अदा करता है साथ ही साथ। बहरहाल कि वक्त बीता, मौलाए कायनात ने जो वादा किया था इस वादे का इसके जहन में ख़याल है। एक मरतबा ये ज़ियारत के बाद, मक्का के बाद वहाँ से चला है और वापसी पर मदीना आया। और अल-मुख्तसर ये कि जब मदीना आता है मौलाए अमीर के पास और एक मरतबा बाद सलाम अर्ज़ करता है कि या अली मुर्तज़ा, आपको आपका वादा यकीनन याद होगा, मैं ज़रूरतमंद हूँ उन 4000 दरहम का। लिहाजा एक मरतबा मौलाए अमीर ने कहा, बेशक मुझे अपना वादा याद है और तेरी ज़रूरत को मैं पूरा भी करूँगा। आपने जनाब सलमान फ़ारसी को बुलाया और कहा कि मेरा एक बाग़ है, उसे आप बेच दें, फ़रोख्त कर दें। एक मरतबा सलमान फ़ारसी चले हैं और लोगों को इत्तला दी कि इस बाग़ को बेचना है। वो बाग़ बिका है और बेचा है उस बाग़ को और 12000 दरहम उससे हासिल हुए हैं। अब जब ये रकम मिली उसमें से 4000 उस शख्स को मौलाए अमीर ने अता फ़रमाए। उसके बाद जो बकिया बच गए थे, क्या मौलाए अमीर ने उसे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए रखा? नहीं, बल्कि अब उन बचे हुए माल को मौलाए अमीर ने बाकी के जो गरीब गुरबा थे, फ़कीर थे, परेशान हाल थे, ज़रूरतमंद थे, हाजतमंद थे, उनके लिए वो तमाम माल दे दिया, यानी अपने लिए कुछ भी न रखा। ये सखावत का जज्बा, यही वजह है कि मुश्किल कुशाए दो जहान के दर पर कि ख़ुद मौलाए कायनात को लोगों ने देखा कि इस अंदाज से कि जौ की सूखी रोटी खाकर गुजारा करते हैं, लेकिन अगर दर पर कोई मांगने आ जाए, अगर मौला से कोई सवाल कर ले तो उस सवाल का जवाब चाहे वो हज़ारों में हो, दरहम व दीनार हो, सोने हो, चांदियाँ हो या कोई भी चीज़ हो, मौला उसे अता कर फरमाते हैं बेशक, क्योंकि गनी है मौला। यकीनन मौला अमीर ने उस शख्स को अता किया और हमें ये सबक दिया कि सखावत के जज्बे को अख्तियार करो, क्योंकि सखावत का जज्बा खुदावंद आलम बेशक बहुत पसंद फरमाता है। हम भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआगो हैं, खुदावंद आलम बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें बेहतरीन सखावत करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, हमारा शुमार भी उन सखी अफराद में हो और इसके ज़रिए हम भी अपने मर्तबे को खुदा की बारगाह में बुलंद कर सकें। इसी दुआ के साथ यकीनन आज इस मौजू पर बस मुख्तसर आखिर में इतना कि सखावत का वो जज्बा कि जो इंसान आज अगर ये सोच रहा है, एक मरतबा इस जुमले को फिर से दोहराना चाहती हूँ कि जो इंसान आज ये सोच रहा है कि सखावत के ज़रिए अगर हमारे माल में कमी हो रही है, हो जाएगी, तो वो इस भूल में है, गलती पर है, ये एक बातिल ख्याल है, एक वसवसा शैतानी है और कुछ नहीं। क्योंकि सखावत के ज़रिए अल्लाह वादा करता है कि मैं उसे गनी कर दूँगा, उसके मर्तबे को भी बुलंद कर दूँगा। तो लिहाजा इस सिफ़त को यकीनन हमें अख्तियार करना है और खुदा की बारगाह में दुआ गो भी हैं कि खुदा हमें इसकी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।